एक्सोसोम्स आपके लिए मतलब बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। पीआरपी में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एज कैसी है, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी है। ओके तो ये दो चीज़ों पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एक्सोसोम जो प्रोसेस है उसमें कोई भी एज आपकी हो वो काम करेगा। प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, और उसको बाद में मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट किया जाता है। उनके वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है? इंजेक्ट होता है, नम करके किया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये होता है कि जी अच्छा दर्द बड़ी होगी। बिल्कुल इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। ग्राफ्टिंग हम ये भी आपका जो पीआरपी कर रहे हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ स्टेम सेल ग्राफ्ट आप जो कर रहे हो उसमें हम आपने अपना प्लाज्मा लिया और आप उसको सेपरेट करके आप ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो। अब इसको अगर आप एक्सोसोम से कंपेयर करो, पीआरपी में ब्लड विदड्रॉ करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा उनको हाइपोटेंशन हो जाती है या उनको डर लगता है, खून देखते ही उनको कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि आपको वो उस हैसल में से नहीं गुजरना। सो वी हैव द प्रिपेयर्ड एक्सोसोम्स और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? नैनो नीडलिंग इज बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जिसके साथ आप स्मॉल चैनल्स क्रिएट करते हैं और फिर आप एक्सोसोम ऊपर जो है ना इंस्टिल कर देते हैं। इंसुलिन की सिरिंजेस ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी होती है, उससे भी आप कह लें आधे साइज से भी कम होती है। ओह वाओ, ओके, सो पेनलेस होता है। यस, एक तो वैसे भी उसके पहले आपने नम किया होता है। प्रोसीजर कौन से अवेलेबल हैं बालों को सही करने के? कॉमनली अब तो तकरीबन मेरे ख्याल 80% लोगों को वैसे ही पता होता है कि पीआरपी जो सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा एक्सोसोम्स भी हैं, ये लेटेस्ट बिल्कुल आए हैं, एंड दे एक्चुअली वर्क रिगार्डलेस ऑफ एज। तो वो एक्सोसोम्स ये क्या होते हैं? एक्सोसोम्स आपके लिए मतलब बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। पीआरपी में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एज कैसी है, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी है। ओके तो ये दो चीज़ों पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एक्सोसोम जो प्रोसेस है उसमें कोई भी एज आपकी हो वो काम करेगा। प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, और उसको बाद में मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट किया जाता है। उनके वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है? इंजेक्ट होता है, नम करके किया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये होता है कि जी अच्छा दर्द बड़ी होगी। बिल्कुल इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, ठीक है। पीआरपी को जितना पीआरपी शादी के बारे में भी यूजुअली यही कहा जाता है कि इट्स एक्सट्रीमली पेनलेस। It is painless if it's not yours. But anyway, just kidding. और इसके अलावा थ्रेड्स भी डाले जाते हैं, पीडियो थ्रेड्स। अक्सर लोग ये सुनते हैं चेहरे पे डालते हैं जी थ्रेड्स, वो भी अब कॉमनली लोगों को पता है, लेकिन हेयर फॉल के लिए स्कैल्प में भी डालते हैं। स्कैल्प में भी डालते हैं। वो आपके एनर्जन फेस जो होता है, जिसमें यानी कि आपके बाल सबसे ज्यादा वो रुके हुए होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका रुका होता है, ग्रोथ उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम होती है। वो तो पेनलेस नहीं होता होगा ना डॉक्टर साहब? वो भी पेनलेस है, दैट इज कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। यस, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। आप आए, आपको ट्राई करवा दें। We make the patient comfortable by I'm not putting things in my head. देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शायद मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, ये दो प्रोसीजर जो है, क्या बताया था आपने? एक थ्रेड्स हैं और एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम, आई वुड लाइक टू ट्राई एक्सोसोम, लेट्स सी कि क्या होता है। आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। बेसिकली द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, दे हैव ग्रोथ फैक्टर्स, दे हैव एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स। So वो PRP के कंपैरिजन में दे क्लेम कि दे हैव लाइक बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। ओके, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। वन टाइम प्रोसीजर, वन टाइम लाइक फॉर आपने एक दफा कर लिया एंड देन यू हैव टू वेट फॉर अबाउट लाइक गुड 3 to 6 months। ओके, मैं उसकी रेपुटेशन उस तरह नहीं, इफ यू आर अफ्रेड ऑफ नीडल्स और या आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार आ सकें क्लिनिक। आमतौर पे मेल्स होते हैं, मेरे बहुत से बाहर से भी पेशेंट आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, या कुछ के काम की नौयत ऐसी को कहते हैं कि जी हम बार बार नहीं करवा सकते हैं। खवातीन होती हैं, घरेलू खवातीन, वो कहती हैं हम बच्चों में हम बार बार नहीं आ सकते। तो कोई ऐसा बताएं जो मेरे 6 से 9 माह बड़े अच्छे गुजर जाए। और वो आप उनको एक्सोसोम रिकमेंड करते हैं? प्लस ये क्योंकि उसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, आपके वो ब्लड की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। आपका ये नहीं इस पे फर्क पड़ रहा कि बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज भी अगर हैं तो भी वर्क सम वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, और कोई प्रोसीजर जैसे ई ग्राफ्टिंग क्या होती है? सो बेसिकली ग्राफ्टिंग हम ये भी आपका जो पीआरपी कर रहे हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ स्टेम सेल ग्राफ्ट आप जो कर रहे हो उसमें हम आपने अपना प्लाज्मा लिया और आप उसको सेपरेट करके आप ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो। अब इसको अगर आप एक्सोसोम से कंपेयर करो, पीआरपी में ब्लड विदड्रॉ करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा
उनको हाइपोटेंशन हो जाती है या उनको डर लगता है, खून देखते ही उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि आपको वो उस हैसल में से नहीं गुजरना। सो वी हैव द प्रिपेयर्ड एक्सोसोम्स और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? नैनो नीडलिंग इज बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जिसके साथ आप स्मॉल चैनल्स क्रिएट करते हैं और फिर आप एक्सोसोम ऊपर जो है ना इंस्टॉल कर देते हैं। इंसुलिन की सिरिंजेस ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी होती है, उससे भी आप कह लें आधे साइज से भी कम होती है। ओह वाओ, ओके, सो पेनलेस होता है। यस, एक तो वैसे भी उसके पहले आपने नम किया होता है, स्टिल नम तो किया देखें, होता है। अब आपके लिए आसानियां बहुत हैं। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो यू कैन विजिट आइदर देम और एनीवेयर एल्स, वेयरएवर। उनको बोलिएगा एक्सोसोम याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, आपको सिर्फ एक नाम याद हुआ है एक्सोसोम का, और PRP का आपको नाम याद हुआ है, and the PDO threads also, and the PDO thread, there we go. I wouldn't Bahral, it's up to you. PDO threads, yeah, you can do that too. कोई ऐसा मिरेकल खाना है, कोई मिरेकल फूड है जिससे बाल बेहतर हो जाते हैं? नहीं, मिरेकल खाना, इसका सीक्रेट जो है वो बैलेंस डाइट में है, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपने सप्लीमेंट रिकमेंड करें। देखिए, जितनी हेल्दी बॉडी होगी उतनी आपके हेयर, स्किन, नेल्स उतने ही हेल्दी होंगे। आपका वेट मेंटेन्ड है, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहती है, तो आपको मतलब आप गुड टू गो हैं। ओके, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन, उसके बाद हुमैरा से बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और निशा, ये बताइए, बालों का कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं साहिब, अल्हम्दुलिल्लाह बालों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे, और मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरी आपसे कॉल से बात हुई। थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ साहिब, मैं अब्बास की बेटी बात कर रही हूँ, पहचान लिया? क्या? अब्बास की बेटी बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, अब्बास भाई कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहिब, आपकी तबीयत कैसी है आप ये बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। साहिब, हम सबकी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हुमैरा, जल्दी से लाइफ का हैक बता दें बालों के लिए, जल्दी से, फौरन बताइएगा, 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से, क्विकली। सबसे बेस्ट है आंवला अवेलेबल है किसी के पास भी, तो आंवले का इंटेक कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। आंवले का पाउडर भी मिल जाता है और वैसे भी आंवला मिल जाता है। थैंक यू हुमैरा, आपका थैंक यू हुमैरा, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा माएँ अपनी बच्चियों की खींच के पोनियाँ कर रही होती हैं ना, या बच्चे आजकल आपने देखोगे जो छोटे बच्चे लड़के भी हैं वो हेड बैंड्स लगा रहे होते हैं, तो जितना ज़्यादा पीछे करके बालों को करेंगे या उसमें बहुत ज़्यादा टेंशन आप क्रिएट करेंगे, उतने ज़्यादा आपकी हेयर लाइन रिसीड करेगी और उतने ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगे। तो इसको ज़रा बच्चों में से ही उसी एज से अवॉइड करें। नहीं बांधने चाहिए। हाँ बिल्कुल जी। मेरा मैसेज यही है कि बहुत सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रिवेंशन में जो है ना वो आपकी एक अच्छी डाइट और एक्सरसाइज आती है। अगर आप प्रिवेंशन पे फोकस करते हैं तो आप बहुत सारे मसलों से बच जाते हैं, निकल जाते हैं। ट्रू। हेल्दी न्यूट्रिशन, सल्फेट फ्री शैम्पूज एंड रेगुलर ट्रिमिंग ऑफ द हेयर्स। एंड रेगुलर ट्रिमिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है। यस। ओके, वो जो कहा जाता है कि मैं बाल काटने नहीं देना बिकॉज वो नहीं, वो आपके एक्चुअली ट्रिम होने चाहिए। ट्रिम होने चाहिए। अच्छा, ट्रिम होने की वजह से वो जो स्प्लिट एंड्स और टैंगल्स आपके बन रहे हैं, तो जब आप कॉम्ब करेंगे तो वो नीचे से वो